हेलो लियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग फरवरी मंथ के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए आपकी ये रीडिंग होगी। अगर आपकी सिंह राशि यानी कि लियो में सन मून राइजिंग में से कोई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। कैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Wands, Knight of Cups, the Lovers, Three of Wands, King of Swords, Eight of Pentacles, Seven of Wands, Eight of Swords, Seven of Cups, Ace of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो पहले बताता हूँ मैं आपको साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में अगर देखा जाए यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं कि एक्वेरियस है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर जेमिनी भी दिखाई दे रहा है। ओके, ये सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 10 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि फरवरी मंथ जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। अगर आप लव लाइफ के कंसर्न में आप देख रहे हैं इस रीडिंग को तो यही है कि आपके लिए एक बेहतरीन एक रिलेशनशिप आती हुई दिखाई दे रही है जिसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है ये। और ये जो है रिलेशनशिप, इसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे ट्रू लव सिचुएशन में है। ये पर्सन इमेजिन करता है आपके साथ फैमिली बनाना, बच्चे करना, मतलब ऑल दीज गुड थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप्स है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एस ऑफ कप्स, वो ये है कि ये पर्सन आपके साथ ट्रू लव सिचुएशन में है। और ये जो ये गिफ्ट है एक तरफ से यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये एक नया रिलेशनशिप है, नई शुरुआत है जिसके आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रास्ते भी नज़र आ रहे हैं मुझे। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपके साथ ट्रू लव सिचुएशन में है, आपको प्रपोज करने वाले हैं, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपको हालांकि मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपके अंदर अभी भी डिससेटिस्फेक्शन है। अभी आप, या हो सकता है आप ऑलरेडी एक ऐसे रास्ते पे हों कि आप ट्रू लव सिचुएशन की खोज कर रहे हो, ट्रू लव की खोज कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप बढ़ रहे हैं एक 10 ऑफ कप्स की तरफ। ओके, हालांकि अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में आपको
जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए था वो आपको कभी नहीं मिला। तो आप पहले ही उन रिलेशनशिप से डिससेटिस्फाइड हैं एंड अब आप आगे बढ़ रहे हैं एक ट्रू लव सिचुएशन की तरफ। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका हार्ट चक्र एक्चुअली क्लोज्ड है ऑलरेडी एंड इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि आपको अभी स्टेबल होने में भी टाइम लग रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली हो सकता है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ना हो इस टाइम पे। मे भी हो सकता है आप इंडिपेंडेंट तो हों लेकिन आप पूरी तरह से, आपके लिए फ्रीडम नहीं है पूरी तरह से कि आप पूरी तरह से अपना फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को कह सकें। ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है। आप हो सकता है किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से हर्ट हैं और अभी तक भी आपका हार्ट चक्रा हील नहीं हुआ है और अभी आप उसी इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने। ओके, सो आगे है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है, 9 ऑफ कप्स भी आया है, तो 8 9 10 है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जिस चीज़ की खोज में निकल रहे हैं, यानी कि आप ट्रू लव सिचुएशन की खोज में निकले हैं, तो यकीन मानिए आपको ट्रू लव सिचुएशन मिलने वाली है और वो आपकी विश फुलफिल होने वाली है पूरी तरह से, जिसमें आप पूरी तरह से हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। ओके, सो आगे है यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी गुड लुकिंग है एंड फ्लर्टी तो डेफिनेटली मैं बता ही चुका हूँ यहाँ पर, तो लेकिन ये फायरी एनर्जी है डेफिनेटली। ये पर्सन जो है आपको आपसे बातें स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको लेकर के रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको भी ये पर्सन की कंपनी जो है काफ़ी पसंद आने वाली है। तो इट्स लाइक अ गुड न्यूज़ इन योर लाइफ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे क्योंकि ये पर्सन है ही कुछ इस तरह के, ये दिल फेंक आशिक हैं। ओके, सो ये पर्सन ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे आपको प्रपोज करने में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि प्रपोजल ऑफ लव। ओके, सो ये पर्सन अपने इमोशंस आपको शेयर करने वाले हैं। आपके इनके दिल में जो भी चीज़ें चल रही होंगी ये पर्सन आपको कह देने वाले हैं कि आपसे प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। सो आगे यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको जल्दी ही डिसीज़न लेना पड़ सकता है क्योंकि आप भी इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर महसूस करते हैं इस पर्सन की। ओके, सो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग आपके बीच में एक रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको पता भी नहीं है कि क्या है। ओके, सो ये जो पुल है एक दूसरे के साथ, ये हो सकता है कुछ सोलमेट कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो आपको एक डिसीज़न लेना पड़ सकता है इस पर्सन को लेकर के, डेफिनेटली जल्दी ही। मे भी हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको उम्मीद है आगे कुछ इस पर्सन के साथ स्टेबल हो सकता है, लेकिन अभी आप उस रियलिटी में पहुँचे नहीं हैं एंड उस रियलिटी को होने में भी टाइम लगेगा एंड यू नो दैट। ओके, तो आपको अभी अपनी शिप्स का वेट है, अपने आप कुछ चीज़ों के होने का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि आपको कभी बहुत लॉन्ग टाइम से वेटेड है एंड तो मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हों और विदेश जाने का आपको अभी कुछ भी मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जल्दी ही आपको पता है कि जल्दी ही आपको वो मौका मिल जाने वाला है। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो आप लॉजिकल रहने का प्रयास करेंगे इस पूरे मंथ में। मैं ये देख रहा हूँ कि आप
चीज़ों को वैसे ही देखेंगे जैसे कि वो हैं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स अपने इमोशंस से ड्रिवन नहीं होते हैं, अपने लॉजिक से ड्रिवन होते हैं, अपने इंटेलिजेंस से ड्रिवन होते हैं। एंड आप इंटेलिजेंट डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। ओके, सो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप के लिए जो है कुछ डिसीजंस जो हैं वो हेड ओवर हार्ट डिसीजंस होंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने वर्क को इस टाइम पे, एंड जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन ये यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपका फोकस भले ही आपके वर्क सिचुएशन पे हो, लेकिन आपका दिल जो है अभी भी उस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आपके शुरुआती दौर में फरवरी के मंथ में आ सकते हैं आपके लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर आपका डेफिनेटली फोकस अपने वर्क सिचुएशन पे है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि आप ये सारा काम भी इस पर्सन को दिमाग में रख कर ही कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सॉरी। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप थोड़े से डिफेंसिव हो सकते हैं सिचुएशंस को लेकर के। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं इस टाइम पे। एंड आपकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी हैं आपके सर पर, एंड इस वजह से आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को अपने से दूर। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप अभी इन चीज़ों के लिए तैयार ना हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको कोई भी चीज़ यूनिवर्स तब तक नहीं देता है जब तक कि आप उनके लिए तैयार ना हो। ओके, सो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तभी ये चीज़ आपके पास आई है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं बहुत सारे थॉट्स में। ओके, सो आप इस टाइम पे अपने ही थॉट्स में उलझे पड़े हैं। ये पर्सन भी देख रहा है आपको कि आप इस टाइम पे अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको आज़ाद करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको चाहता है कि आप आज़ाद करें अपने आप को इन थॉट प्रोसेस से। ओके, जो भी आपने नेगेटिव थॉट्स अपने चारों तरफ जमा किए हुए हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन सब से आज़ाद करने के लिए ये पर्सन आपसे कह रहा है इन फ्यूचर में भी आपको ये चीज़ ये रियलाइज़ करा दे। ओके, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप शायद अपनी लव लाइफ को एज ए ड्रीम कम ट्रू देखते हैं, कि आप ऐसी कुछ ड्रीम लैंड वाली आपकी सोच तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि रियलिटी में आए एंड जो रियलिस्टिक है उसको अपनाएं। एंड ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी कंफ्यूज्ड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, एंड जो ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं उनको लेकर के भी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने ऑफ़र्स कहा है, दैट मीन्स कि आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स हैं और आपको ये थोड़ा सा बहका भी रहे हैं। कुछ डिसीज़न लेने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस चीज़ को लेकर के। सो 7 ऑफ कप्स यानी कि आप कन्फ्यूजन में हैं राइट नाउ। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक नई शुरुआत, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको ऑफ़र होने वाला है इस पर्सन की तरफ से, फाइनल ऑफ़र होगा ये फाइनल ऑफ़र आपका इस फरवरी में ही होने वाला है डेफिनेटली, और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र होने वाला है। ये पर्सन अब इससे ज़्यादा ऑफ़र आपको दे नहीं सकता, क्योंकि इसने पैशन भी दे दिया आपको अपना निकाल करके, अपना इन्होंने हार्ट निकाल करके दे दिया आपको अपना लव भी घोषित कर दिया है, अब आपको स्टेबिलिटी भी दे रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको ये पर्सन ऑफ़र नहीं कर पाएगा। अगर आप इस पर्सन की इस शुरुआत से तैयार हैं, इस शुरुआत से वाकिफ़ हैं और चाहते हैं ये शुरुआत आपकी लाइफ में हो, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस कॉइन, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगा इस तरह का कोई भी ऑफ़र। ठीक है, सो ये है एंड लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या है आपके लिए।
फोर ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस ऑफ़र को मना मत कीजिएगा, मतलब डिनाई मत कीजिए कि इसको इग्नोर ही कर दें, ऐसा भी मत कीजिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक्सेप्ट ही कीजिए, क्योंकि आपकी फ्री चॉइस है, नो डाउट। सो यहाँ पर मैं विक्ट्री देख रहा हूँ, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप में आने के बाद में अपने आप को बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड फील करेंगे, अकम्पलिश्ड फील करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड से विक्ट्री मैं देख रहा हूँ आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। द वॉइड। ओके, सो जो आपके हार्ट स्पेस में जो वॉइड है, जो कि एक दरार है, या कह लीजिए एक वो जो खाली हिस्सा है आपका, जो वो अब भरने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब उसके ख़त्म होने का समय आ चुका है। ये पर्सन जो आ रहा है, ये आप अपने प्यार से इन चीज़ों को भर देगा। ओके, जो भी आपके अंदर जो भी घाव हैं वो सब चीज़ें भर जाएंगी। एंड पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।